बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने बनाए हैं आज मैंने बनाए हैं चना पुलाव। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। 2 kg की रेसिपी आपको बता रही हूँ। इसको जो है मैंने मोहल्ले में बांटना था, तो मैंने आज फ्राइडे है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये देखें जी, बहुत ही टेस्टी सी है, इजी सी है। इसके लिए मैंने 2 kg राइस लिए हैं और इसको धो के अच्छे से भिगो दिया था, और चना लिए हैं, इसको बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है। और इसके लिए कुछ मैंने हरे मसाले लिए हैं। हरे मसाले में मैंने लिए हैं सिर्फ लाल मिर्चें और सब्ज़ मिर्चें और जो है हरा धनिया, अदरक और लहसुन को अच्छे से पीस लिया था। और जो है मिर्चें जो है मैंने इस तरह से सेंटर में इनको कट लगा लिया था। कट लगाने के बाद जो है मैंने इसको रख दिया था, और जो मैंने अदरक और लहसुन कट करके रखा था उसको भी मैंने पीस लिया था। और ये देखें जी, अच्छे से धनिया भी मैंने इसके पत्ते अलग कर लिए हैं। मिर्चें जो है मैं चाहती तो बारीक भी कट कर सकती थी, लेकिन मैंने इसको इसी तरह से साबुत ही कट करना मुनासिब समझा। अगर आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं, लेकिन जो है मैंने इनको ऐसे ही रखा है। एक पतीला लिया है, खुले मुंह के बर्तन में इसको बना रही हूँ, क्योंकि चावल जो है खिला खिला बनता है अगर हम इसको खुले बर्तन में बनाएं तो। ऑयल शामिल किए हैं तकरीबन 500 ग्राम्स जो है मैंने ऑयल लिया है, क्योंकि राइस हमारे 2 kg थे। 2 अदद टमाटर और 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, और इसको चॉप कर लिया है, बड़े साइज़ में मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिए। और इसके अलावा मैं इसी में साथ ही इसके ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट भी तकरीबन 2 चम्मच था, और साथ ही मिर्चें वगैरह मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अच्छे से मैंने इसको जो है भून लूँगी। भूनने के प्रोसेस में इसमें जो है मैं साथ में ही ऐड करूँगी जो मैंने मसाले लिए हैं, ड्राई मसाले। ये देखें, हरा जो है ज़ीरा है, बादियान के फूल हैं, और ये जो बेसिक मसाले, खड़े मसाले जो हम इस्तेमाल करते हैं तमाम मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। करी पत्ता मैं ऐड करना भूल गई थी, आप ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। और ये देखें, 2 बड़े चम्मच भर के जो है मैंने नमक ऐड किया है, और अच्छे से इसको भूनने के लिए छोड़ दिया है, ताकि मसाला जो है अच्छे से भून जाए और फ्लेवरफुल बने। ये देखें जी, चने जो हैं हमारे बॉयल हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, क्योंकि चना पुलाव जो है टेस्टी लगता है। इसका जो चने का जायका है गलने से ही निकल के आता है। ये देखें जी, अच्छे से मैंने ऑयल के साथ इसको भून लिया, और साथ ही मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। 2 kg के अंदाजे के मुताबिक मैंने इसमें पानी ऐड किया है। कवर करके बॉयल आने के लिए छोड़ दिया है। और ये देखें, स्टेज पे आके हम इसमें जो है नमक वगैरह टेस्ट कर लेंगे, कम होगा तो मज़ीद ऐड किया जा सकता है। साथ ही मैं इसको जो है अच्छे से साफ़ करके बर्तन, इसमें तमाम राइस जो है ऐड करके मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैं इसको बॉयल आने दूँगी। काफ़ी मज़ेदार जो है देगी चना पुलाव हमारे बन के तैयार हुए थे, बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार से। और ये देखें जी, चावलों में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें जो है चिकन स्टॉक ऐड करूँगी। तकरीबन 2 अदद मेरे पास थे, तो मैंने इसमें 2 ऐड कर दिए हैं, छोटे छोटे पीसों में पीस करके। और साथ ही इसको जो है मैंने बॉयल आने दिया था, और इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे बॉयल होने देना है राइस को, वरना अगर हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे तो चावल जो है टूट जाएगा और अच्छा सा खिला खिला नहीं बनेगा, हलवा सा बन जाता है इस तरह से। और हाई फ्लेम पे इसको थोड़ी देर मज़ीद पकने देना है, जहाँ तक कि पानी थोड़ा सा कम रह जाए। जब देखें कि पानी थोड़ा सा काफ़ी कम हो गया है, तब हम इसकी फ्लेम को थोड़ा सा मध्यम कर देंगे, और फिर इसको थोड़ा सा साथ ही चलाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से हल्के हाथों से। और ये देखें, तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद पानी जो है अच्छे से ड्राई हो चुका है, और चावल जो हैं हमारे दम लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें जी, दम लगा देंगे इसको। थोड़ा थोड़ा जो है इसमें पानी बाकी है। दम लगाने के बाद मैं इसको तकरीबन मज़ीद 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, और फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर दूंगी, ताकि मज़ीद जो चावल हैं हमारे अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। ये देखें, तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद दम को ओपन किया है। चावल माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुके हैं। हरा धनिया मैं इसमें ऐड करूँगी,
और मैं ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। और मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक दीजिएगा और दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखा करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त से